कहानी का उन्वान, आईने की दूसरी तरफ। रात का दूसरा पहर था। बारिश थम चुकी थी मगर फिजा में नमी और उदासी की चादर तनी हुई थी। शहर के किनारे एक पुराना मकान था जिसे सब उदारसफा कहते थे। कभी ये एक शानदार हवेली हुआ करती थी मगर अब इसकी खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे झूलते हुए और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक आईना है जो सच नहीं साए दिखाता है। कोई उसके सामने ज्यादा देर ठहर जाए तो वो अपना अक्स नहीं किसी और को देखने लगता है और फिर वो अक्स इस शख्स की जगह ले लेता है। लेकिन कोई इस पर यकीन नहीं करता था सिवाय एक लड़की अनीसा के। अनीसा एक फोटोग्राफर थी। इसका शौक अजीब था। वो बोसीदा वीरान भूतिया जगहों की तस्वीरें खींचती थी। इसने दारसफा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं मगर उसके अंदर की जुस्तजू इसे एक दिन वहां ले आई। लोगों की बातें बस कहानियां हैं मगर मैं हकीकत जानूंगी, इसने खुद से कहा। इसके हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग और दिल में हल्की सी धड़कन थी। हवेली के बाहर पहुंचकर इसने देखा कि गेट पर जंग आलूद तख्ती लटक रही थी। दारसफा 1894। इसने दरवाजा धकेला, चरचराहट की आवाज गूंजी और ठंडी हवा का एक झोंका इसके चेहरे से टकराया। अंदर का मंजर जैसे वक्त में जिम चुका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, मेज पर उदे जले मोमबत्तियां और फर्श पर पांव के निशान जो गीली मिट्टी से बने हुए थे। इसने कैमरा ऑन किया, चंद तस्वीरें लें और धीरे धीरे अंदर बढ़ती गई। अचानक एक कमरे में इसे एक बड़ा सा आईना नजर आया, तकरीबन दीवार के बराबर। इस पर गर्द की मोटी तह जमी थी मगर फिर भी उसके अंदर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। अनीसा ने हाथ बढ़ाया, गर्द साफ की और चौंक गई। आईने में इसका अक्स मुस्कुरा नहीं रहा था। वो सीधी थी मगर आईने वाली अनीसा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने पीछे हिट कर देखा मगर अक्स ने हिलने की बजाय आंख मारी। अनीसा का दिल कांप गया। इसने खुद से कहा, यह रोशनी का धोखा होगा। इसने मोबाइल निकाला और आईने की तस्वीर खींची। लेकिन तस्वीर में कुछ अजीब था। इसमें दो लोग थे, एक वो खुद और दूसरा इसके पीछे कोई धुंधला सा साया। इसने मोड़कर देखा, कमरा खाली था। अचानक आईने से आवाज आई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम जा नहीं सकती। अनीसा पीछे हटी मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसने दीवार पर हाथ मारा मगर कोई आवाज ना निकली। आईने में इसका अक्स अब बोलने लगा, तुम्हें पता है यहाँ जो भी आता है इसका अक्स असल बन जाता है। इसने खौफजदा होकर कहा, कौन हो तुम? अक्स ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम ही हूँ मगर तुमसे बेहतर। फिर रोशनी झपकने लगी। आईने के अंदर का अक्स हाथ बढ़ाने लगा और हैरत अंगेज तौर पर इसका हाथ शीशे से बाहर आ गया। अनीसा ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। इस हाथ ने इसकी कलाई पकड़ी और खींच लिया। लम्हों में वो आईने के अंदर थी। इसने खुद को इसी कमरे में पाया मगर सब कुछ उल्टा था। घड़ी उल्टी समत में चल रही थी, मोमबत्तियां नीचे से जल रही थीं और बाहर की दुनिया सुर्ख धुंध में लिपटी हुई थी। बाहर वाले आईने में अब दूसरी अनीसा खड़ी थी, वही लिबास, वही चेहरा मगर आंखों में एक खाली दिल। इसने कैमरा उठाया, तस्वीर खींची और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अनीसा आईने के अंदर कैद रह गई। इसने चीखना चाहा मगर बाहर कोई नहीं था। वक्त गुजरता गया, कई दिन, कई हफ्ते। अनीसा के दोस्तों ने इसे तलाश किया मगर वो कहीं ना मिली। पुलिस को सिर्फ इसका कैमरा मिला जिसमें आखिरी तस्वीर वही थी जिसमें दो अनीसा नजर आ रही थी। मगर किसी ने गौर से देखा तो दूसरी अनीसा के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो जीत गई। महीनों बाद शहर की एक गैलरी में फोटो नुमाइश हुई। अनीसा के नाम से एक नया आर्ट कलेक्शन आया, रिफ्लेक्शंस ऑफ द फॉरगॉटन। तस्वीरें हैरानकुन थीं, हर एक में लोगों के अक्स कुछ मुख्तलिफ थे। एक बूढ़े की तस्वीर में इसका अक्स जवान था, एक बच्चे के अक्स में उसकी आंखें खाली थीं। मगर सबसे आखिर में वो तस्वीर थी, अनीसा आईने के सामने खड़ी, पीछे सुर्ख धुंध और उसके चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट। लोगों ने तारीफ की, गैलरी में रश लग गया। मगर अगली रात गैलरी के निगरान ने बताया कि सब तस्वीरों के अंदर कुछ हिलने लगा है। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो दीवारों पर लगे तमाम फ्रेम खाली थे, जैसे तस्वीरें खुद निकल कर चली गई हो। इसी रात शहर के मुख्तलिफ घरों में अजीब वाक़यात होने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि उनके आईनों में वो खुद नहीं कोई और नजर आ रहा था। एक लड़के ने कहा, मैंने बुश पकड़ा तो आईने में मेरा अक्स नहीं था बल्कि वो मुझे देख रहा था और फिर मैं अंधेरे में डूब गया। पुलिस ने तहकीकात की मगर कोई सबूत नहीं मिला।
बस एक बात सब ने महसूस की, जिस घर में वो तस्वीरें लगी थीं, वहाँ के आईने अब अपने अक्स नहीं दिखाते थे। महीनों बाद दारासफा की हवेली के पास एक फोटोग्राफर की लाश मिली। इसके हाथ में कैमरा था और उसके सामने वही पुराना आईना, मगर अब आईने में वो जिंदा खड़ी थी, आंखों में सुर्ख रोशनी और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। नीचे खून से लिखा था, हर अक्स अपनी हकीकत मांगता है। लोगों ने दारासफा को बंद कर दिया, मगर आज भी अगर कोई बहादुर शख्स वहां जाकर आईने के सामने खड़ा हो तो कुछ लम्हे बाद इसका अक्स पलक झपकाता है और फिर हंस कर कहता है, अब तुम्हारी बारी है।